नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब कुछ दिनों का ही वक्त बचा है। चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। इधर बिहार में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और राजद कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी इंडी अलायंस में अभी तक सीटों पर कोई फाइनल बात नहीं हो सकी है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस की ओर से अन्य राज्यों के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जा रही है। बीजेपी इस बार बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। वहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का सपना पूरा नहीं होगा। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी और तेजस्वी के दावों में कितनी हकीकत है? क्या नीतीश के बीजेपी संग जाने पर एनडीए बिहार की 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगा या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी बिहार में कोई कमाल दिखाई? चुनाव से पहले सर्वे ने सबको चौंकाया। कमाल दिखाएगी तेजस्वी राहुल की जोड़ी? क्या बिहार में बीजेपी का खिलेगा कमल? सीएम नीतीश के पलटते ही बदल गई तस्वीर। बिहार में इन दिनों सीट शेयरिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है। सभी पार्टियों में गहमागहमी देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच जो सर्वे सामने आया है उसने सबको चौंका दिया है। किसी गठबंधन में खुशी का माहौल है तो किसी पार्टी की टेंशन बढ़ी हुई है। स्टोरी में आगे बताएंगे अचानक कैसे बढ़ गई लालू यादव की टेंशन और बीजेपी ने कैसे ढूंढा चिराग संकट का हल। लेकिन सबसे पहले बात बिहार में ताजा सर्वे की। लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में राजनीतिक दल बहुमत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बीच देश की जनता में भी उत्सुकता है कि इस बार भी नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा या फिर इंडी गठबंधन का कोई चमत्कार होगा। ऐसे में अगर बिहार की बात करें तो चुनाव से पहले नीतीश कुमार के पाला बदलने से बिहार की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। वहीं न्यूज 18 नेटवर्क के महा ओपिनियन पोल में भी यही देखने को मिला है। न्यूज 18 नेटवर्क के मेगा ओपिनियन पोल में 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में एनडीए गठबंधन को 38 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। ऐसे में बिहार में पूरी तरीके से इस बार भी एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू की अगुवाई वाला गठबंधन लीड कर रहा है। अगर बात करें मध्य बिहार की, जहां लोकसभा की कुल 8 सीटें हैं, यहां एनडीए के खाते में 7 सीटें जारी हैं, जबकि 1 सीट इंडी गठबंधन को मिल रहा है। दूसरी तरफ बिहार के पूर्वी इलाके में 6 में 5 सीट एनडीए जबकि 1 सीट इंडी गठबंधन को मिल रही है। इसके अलावा बिहार के 3 अन्य क्षेत्र यानी कि उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी में पूरी तरीके से एनडीए को जीत मिलती दिख रही है। उत्तर की 12 में से 12 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल रही है, जबकि दक्षिण की 5 में 5 सीटें भी एनडीए के पास है। वहीं पश्चिमी क्षेत्र में भी 9 में 9 सीटें एनडीए गठबंधन के पास है। इस सर्वे के अनुसार बिहार में 3 इलाकों में इंडी गठबंधन का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता दिख रहा है और एनडीए को प्रचंड जीत मिलती दिख रही है। बिहार में 2019 में 40 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं नीतीश कुमार की जनता दल को 16 सीटें मिली थी। लोक जनशक्ति पार्टी को 6 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। ऐसे में जब तक नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ थे तब तक राज्य में विपक्ष मजबूत स्थिति में था। अन्य दलों की सीटों को मिला दे तो यहाँ विपक्षी गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान था। हालांकि नीतीश के पाला बदलने के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। अब विपक्षी गठबंधन के लिए कोई भी चुनौती पेश कर पाना मुश्किल हो गया है। तो जिस तरह से ये सर्वे सामने आया है, जानकारों का कहना है कि आरजेडी सुप्रीमो को बड़ा धक्का लगा है। सदमे जैसी स्थिति बनने लगी है। तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि अब उनके लिए राह और भी ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट शेयरिंग पर बिहार महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस और राजद के बीच सीट शेयरिंग को लेकर घमासान जारी है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और कहां-कहां, इस पर अब तक महागठबंधन में बात नहीं बन पाई है। कांग्रेस की अधिक सीटों की डिमांड ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की टेंशन बढ़ा दी है। सूत्रों की माने तो राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला सुलझाया है, इसके हिसाब से आरजेडी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 8 से 9 सीटें देने की बात कही जा रही है। मगर कांग्रेस लालू यादव के इस फॉर्मूले को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के फॉर्मूले के हिसाब से राजद को 25 सीट, कांग्रेस 8 से 9 सीट
और लेफ्ट को 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव है। हालांकि कांग्रेस 15 सीट से कम पर मानने को तैयार ही नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि नीतीश कुमार की जदयू के महागठबंधन से हटने के बाद और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस की दावेदारी ज्यादा हो जाती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर कांग्रेस 8 सीट पर चुनाव लड़ने को राजी हो जाती है तो 1 सीट बिहार की अन्य छोटी पार्टी को दी जा सकती है, जिसमें वीआईपी पार्टी भी हो सकती है। वीआईपी को 1 सीट देकर गठबंधन में साथ रखने की प्लानिंग की जा रही है। वहीं सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने राजद को 15 सीटों की लिस्ट थमा दी है और इतना ही नहीं, कुछ सीटों पर संभावित नाम तक का जिक्र कर दिया है। कांग्रेस की इस मांग से लालू और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यही वजह है कि बिहार में राजद कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अब तक स्पष्ट फॉर्मूला सामने नहीं आ पाया है। दूसरी तरफ बात एनडीए की करते हैं तो एनडीए अपनी परेशानियों को निपटाता नजर आ रहा है। अभी सबसे ज्यादा बिहार में चर्चा चिराग और चाचा पारस की हो रही है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में हर दिन सियासी हालात बदल रहे हैं। जब से भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की मुलाकात और सीट शेयरिंग पर समझौते की खबर सामने आई है, तब से कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो सकते। सीट शेयरिंग समझौते के तहत चाचा पारस की जगह चिराग को ज्यादा तवज्जो देते हुए भाजपा ने उन्हें 5 सीटें दी है। माना जा रहा है कि इनमें हाजीपुर की भी सीट शामिल है, जहां से पशुपति पारस अभी सांसद हैं। चिराग को इस पेशकश से पशुपति पारस असहज हो गए हैं, जिन्हें मनाने की भी भरपूर कोशिश भाजपा कर रही है। दरअसल भाजपा किसी भी स्थिति में अपने सहयोगियों को छिटकने नहीं देना चाह रही। ऐसे में यह खबर भी सामने आई है कि भाजपा ने नाराज पशुपति पारस और चिराग के चचेरे भाई प्रिंस को भी सिट करने का प्लान बना लिया है। इसके लिए रामविलास पासवान के पुराने फार्मूले का सहारा लिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चिराग को हाजीपुर समेत 5 सीटें देने के बदले में पशुपति पारस को समस्तीपुर सीट ऑफर की गई है और समस्तीपुर से मौजूदा सांसद और चिराग के भाई प्रिंस को बिहार सरकार में मंत्री पद ऑफर किया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि समस्तीपुर से नहीं लड़ने की स्थिति में पारस को गवर्नर बनाने का भी प्लान है। यह वही फॉर्मूला है जिसके तहत रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री थे तो छोटे भाई पारस बिहार सरकार में मंत्री थे और चिराग दिल्ली की राजनीति करते थे। अब भाजपा ने उसी फॉर्मूले के तहत चिराग को दिल्ली की राजनीति में, प्रिंस को बिहार कैबिनेट में और चाचा पारस को गवर्नर बनाकर या समस्तीपुर से लड़े और जीते तो केंद्र में मंत्री बनाकर सेट करने का पूरा प्लान बना लिया है। बता दें कि बिहार एनडीए में भाजपा और जेडीयू के अलावा चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी, पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जीतनराम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। ताजा अपडेट और सीट शेयरिंग समझौते के मुताबिक बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से भाजपा 17, जनता दल यूनाइटेड 16, चिराग 5, मांझी और कुशवाहा की पार्टी 1-1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। अगर पारस समस्तीपुर से लड़ने को तैयार हो गए तो चिराग को 4 सीटें और बदले में 1 राज्यसभा या गवर्नर की सीट मिल सकती है। तो एनडीए में तो सब कुछ सेट होता दिख रहा है, लेकिन महागठबंधन की हालत खराब होती जा रही है। बिहार की स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।